हेलो एवरीवन, मैथ्स टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी साथियों को जय हिंद। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल के ज़माने में ट्रेंडिंग पे है। कहने का मतलब ये है बुआ कि गेस्ट टीचर क्या है और गेस्ट टीचर कैसे बने। काफ़ी सारे विडंबनाएँ जो हैं मन में हैं और काफ़ी लोग इससे चिंतित हैं कि क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रोसेस है। सब चीज़ हम लोग जानेंगे और क्या क्या जानेंगे, सारा चीज़ हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो ध्यान से बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गेस्ट टीचर और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे, ठीक है। पहला नंबर जो है गेस्ट टीचर क्या है, यानी कि गेस्ट टीचर है क्या। दूसरा नंबर गेस्ट टीचर बनने के लिए ज़रूरी योग्यता क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम लोग जानेंगे गेस्ट टीचर बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। उसके बाद फोर्थ में हम लोग जानेंगे गेस्ट टीचर की सैलरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद 5 में जानेंगे क्या गेस्ट टीचर बनना सही है। उसके बाद 6 में जानेंगे गेस्ट टीचर का फॉर्म कैसे डालें। उसके बाद 7 में देखेंगे 7 नंबर देखेंगे गेस्ट टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा हुआ है और एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को हम लोग समझेंगे और बेहतर से बेहतर तरीक़ा से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो है गेस्ट टीचर क्या है। तो देखिए गेस्ट टीचर जो है किसी भी कॉलेज या +2 या यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे समझिए आप लोग कि प्रत्येक स्टेट में इतने शिक्षक की कमी है और उसके बदौलत बच्चों का सेशन पीछे होता जा रहा है और काफ़ी बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने एक कदम आगे चल कर के और एक पहल की है कि क्यों ना हम गेस्ट टीचर बहाल करें और वो गेस्ट टीचर जो होंगे वो बच्चों को पढ़ाएंगे और वो एक निश्चित अवधि के लिए होंगे। अब एक चीज़ बाबू आपको ये समझना है कि ये परमानेंट है नहीं। एक्चुअल में ये गेस्ट टीचर जो है जब तक उस पद पे उस टीचर की वैकेंसी पूर्ण रूप से हो नहीं जाती है तब तक आप गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत रहेंगे और ये ऑलमोस्ट 11 महीना का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे विस्तार समझते हैं कि गेस्ट टीचर आपको बनना है और उम्मीदतः यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रतिदिन 4 या 4 क्लास दिए जाएंगे। उसमें 9th 10th 11th और 12th को आपको पढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं कि क्या पॉइंट हमारा कह रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट जो है गेस्ट टीचर बनने के लिए ज़रूरी योग्यता क्या है। तो देखिए गेस्ट टीचर बनने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को उठा के लाओ और पढ़वा दो, है कि नहीं। तो गेस्ट टीचर बनने के लिए आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए और वो योग्यता का मापदंड जो है कुछ इस प्रकार है। आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th या 12th करना होगा। देन उसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होगी। ठीक उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA MSc और MCom ये सभी डिग्रियां अगर आपके पास है। कभी कभी सिचुएशन ये भी होते हैं कि आपको बीएड मांगा जाएगा, ठीक है। तो इतने तरीके इतने प्रोसेस से आपको गुजरने होंगे तब आप एक गेस्ट टीचर के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं गेस्ट टीचर बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। तो देखिए किसी भी स्टेट के अंदर गेस्ट टीचर के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है जिस पोर्टल पे आपको चेक करते रहना होगा कि गेस्ट टीचर की कब कब वैकेंसी आने वाली हैं और उस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे और उसके बाद जब आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं 4 नंबर गेस्ट टीचर की सैलरी क्या होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी जॉब को आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब आपको सैलरी क्या होंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ जब बात सैलरी की आई है तो संपूर्ण रूप को हम लोग विस्तार से समझेंगे। कहने का मतलब ये है
कि आपको जिस दिन आप क्लास लीजिएगा उसी दिन का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे एक जो है एक तरह से अगर देखें तो ये बैड भी है, बिकॉज़ आपको अगर देखा जाए तो सरकारी जो शिक्षक होते हैं उनको छुट्टी, संडे के भी छुट्टी, पूजा, दशहरा पूजा, दिवाली, दशहरा, छठ, इस सब का भी छुट्टी, जो सरकारी त्यौहार होते हैं, सरकारी फेस्टिवल होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी छुट्टी, और सबका सैलरी एक ऑथराइज टीचर को दी जाती है। लेकिन यही चीज़ गेस्ट टीचर को नहीं दी जाएगी। आप प्रतिदिन जितना दिन आपका अटेंडेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। अब उसमें एक चीज़ और है, अगर आप क्षेत्रीय इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में है, तो उसमें आपको पर क्लास 250 रुपये, जी हाँ, पर क्लास आपको 250 रुपये दिए जाएंगे। एक कंडीशन और है कि आपको प्रतिदिन 4 क्लास लेने हैं। इसका मतलब कि आपको पर डे का 1000 यानी 1000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों में ना होकर के शहर में हो रहे हैं तो आपको पर क्लास यहाँ पे 250 ना दे करके 290 दिए जाएंगे, यानी कि 290 रुपये आपको पर क्लास दिए जाएंगे। और ऑलमोस्ट उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करें, ठीक है, तो आपको 1160 रुपये पर डे के होते हैं, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे पर डे। अब जितना आप क्लास कीजिए उतना आपको 1160 रुपये जोड़ करके शहरी इलाकों में यहाँ पे 1160 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। पर क्लास जो है यहाँ पे पर क्लास जो है 290 दिए जाएंगे और पूरे एक दिन के 1160 रुपये मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 5 पॉइंट को देखते हैं, क्या गेस्ट टीचर बनना सही है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं जो ये सवाल हैं। देखिए अगर देखा जाए तो आप पूर्णतः डिग्री करके बैठे हुए हैं तो काफ़ी बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है एक गेस्ट टीचर का। आप यहाँ पे गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत होइए। दूसरा चीज़ कि आपको काफ़ी सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा, काफ़ी चीज़ आपका प्रैक्टिस डेवलप होगा और साथ साथ कुछ ना कुछ पैसे तो सरकार आपको देगी ही देगी। तो उससे बेहतर एक चीज़ आपको बैठने से तो बेहतर है ही कि आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कीजिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होइए, कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए, तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि गेस्ट टीचर न बन करके हम पूर्णतः किसी तैयारी के पर्पज़ से तैयारी करें और उसके बाद अपने फील्ड में जाएं, गेस्ट टीचर ना बन के नेट JRF करें, उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तब तो वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी चाहिए, तो गेस्ट टीचर जो है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 6 में समझते हैं गेस्ट टीचर का फॉर्म कैसे डालें। तो आपको पहले ही हमने जिक्र किया है कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल होंगे वो जैसे खुलते हैं, गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, जो भी आपको नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको आप लोग उसमें डालिए, उसमें अपलोड कीजिए और देन आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। उसके बाद आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग चयन होगा, अगर बच्चे कम हो जाते हैं तो डायरेक्टली ऐसे ही आपका चयन हो सकते हैं। लेकिन आजकल के घनी आबादी में तो चांस है ही कि बच्चे जो है कम होंगे नहीं, तो मे भी चांस ये हो सकते हैं कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जॉब दिए जाएं। उसके बाद आप जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, गेस्ट टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सारा चीज़ हम लोग ऊपर तो अपना चर्चा कर ही लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी बोर्ड से 10th 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, और कहीं कहीं अगर बीएड मांगे तो बीएड भी कीजिए, अगर नहीं मांगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। और देन आफ्टर आप पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको चयन प्रक्रिया जो गवर्नमेंट का एक निश्चित नियम होता है, रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका चयन प्रक्रिया होगा जिसमें आपका नाम दिए जाएंगे और आप अपने नज़दीकी ज़िले में भी उसका पोस्टिंग ले सकते हैं और अपना कारोबार आगे संभाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और अपना करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी ऐसे मुद्दे को चर्चा किए जो कि इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। सबके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि गेस्ट टीचर है क्या, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सरकार सैलरी क्या देगी, क्या करना सही है कि नहीं है, कि क्या करे क्या नहीं करे, इन सभी पॉइंट पे हम लोगों ने चर्चा किया।
अगर कोई ऐसे पॉइंट हैं जो लेकर के आपके मन में ख्याल आते हैं कि सर इस पॉइंट को टच नहीं किए हैं, उनको करना चाहिए, तो आप लोग अपना अपना मत जो है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना अपना मत दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।